बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया की कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअल में वर्किंग क्या हो रही होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर दूसरे बंदे के माइंड में होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये स्टॉक एक्सचेंजेस में हो रहा क्या होता है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली हो रहा क्या होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने विकीपीडिया ओपन किया है, उस पर सर्च किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 545 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और इसकी इनॉग्रेशन डेट लिखी हुई है, बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। मैं आप लोगों को वर्किंग बताऊंगा और क्यों कंपनीज चूज़ करती हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आया जाए और उसमें रजिस्टर्ड किया जाए। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है हर कंपनी के लिए कि वो किस तरह से एक लीगल प्रोसीजर के बाद वो रजिस्टर्ड होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने के बाद उसके शेयर्स फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएंगे मार्केट में, और उस कंपनी के शेयर कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है, कोई भी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। अब कंपनीज क्यों चूज़ करती हैं, अब मैं सबसे पहले कंपनीज का बताऊंगा, और इन्वेस्टर्स क्यों इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो उसके बाद मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। अब कंपनीज इस वजह से चूज़ करती हैं कि अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि अगर आप लोग सिंगल हो के एक बिजनेस आप लोग रन कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप लोगों की एक शॉप है, एक सिंगल शॉप है, आप लोगों के पास शायद इतना कैपिटल ना हो कि आप किसी दूसरी सिटी में जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, आप लोगों के पास इतना पैसा ना हो कि आप दूसरी किसी सिटी में जाके एक्सपेंड कर सकें। हाँ, अगर 3 4 या 5 10 बंदे मिल जाते हैं आप लोगों के साथ तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, दूसरी सिटी में जाके अपने बिजनेस को की एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं, या किसी दूसरी कंट्री में भी जाके उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर हैवी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो करते हैं। तो इसी वजह से कंपनीज भी रजिस्टर्ड होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है, उसको एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, उसको एक पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं दूसरी सिटीज़ में जाके या दूसरी कंट्रीज़ में जाके अगर एक्सपेंशन करूँगी तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो सकता है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस वजह से कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर होते हैं। वो इन्वेस्टर पैसा डालते हैं उस कंपनी में पैसा डालने के बाद उस कंपनी के पास पैसा आ जाता है और वो कंपनी इतनी एलिजिबिलिटी उसकी हो जाती है कि वो दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरी सिटीज़ में अपने आप को एक्सपेंड करके अच्छा रेवेन्यू लेके और प्रॉफिट्स जनरेट कर सकती है। तो ये तो कंपनीज़ का मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनीज़ क्यों चूज़ करती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। अब ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर को इसमें क्या नज़र आ रहा होता है, जो इन्वेस्टर ब्रोकेज एक ब्रोकर को चूज़ करने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्वेस्टर जिस टाइम देखता है पूरी डिटेल देखता है, कंपनी की हिस्ट्री देखता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता है, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखता है। वो चीज़ें देखने के बाद जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट्स इंक्रीज होने से उसके डिविडेंड इंक्रीज होगा, जो शेयर मिलता है इन्वेस्टर को ईयर एंड पे वो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड उसको ज़्यादा मिलेगा। तो वो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी में। अब वो जिस टाइम इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी उसको एक्सपेंशन में लगाएगी। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेट्स सपोज आज एक शेयर परचेज किया 10 रुपये का किसी भी कंपनी का, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मुझे आने वाले 1 या 2 या 3 महीने बाद मेरे शेयर प्राइस में इंक्रीज़ आएगा, 2 रुपये 3 रुपये जितने की भी वो एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस उसने किया होगा, वो यही प्रिडिक्टेड होता है कि वो उसकी जो वर्थ है वो ऊपर जाएगी और उसको प्रॉफिट्स होंगे। इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को देख रहा होता है मेनली। ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए करता है। और जो कंपनीज हैं वो मोस्टली देख रही होती हैं कि उसको कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो वो रेवेन्यू इंक्रीज़ करें, रेवेन्यू इंक्रीज़ करने से उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हों। तो वो कंपनीज ये देख रही होती है, इन्वेस्टर ये देख रही होती है। अब तीसरा फैक्टर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा इससे क्या फ़ायदा हो रहा होता है। जिस टाइम एक कंपनी एक्सपैंड करती है, दूसरी सिटीज़ में एक्सपैंड करती है, दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करती है, तो उससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है। एक तो टैक्स कलेक्शन, ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी, क्योंकि कंपनीज की जिस टाइम शेयर्स फ्लोट करते हैं
कंपनीज के शेयर फ्लोट करने के बाद जिस टाइम अगर किसी इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है तो उसका 1% मिलती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उससे टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स कलेक्शन एक सबसे बड़ी होती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये बेनिफिट हो रहा होता है कि एक्सपेंशन की वजह से, कंपनीज की एक्सपेंशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा निकल रही होती है, यानी कि बेरोज़गारी उस कंट्री की कम हो रही होती है। जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, एक्सपैंड करेंगी, बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, पाकिस्तान का जीडीपी इंक्रीज़ होगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी, तो इनकरेज करती हैं हर कंट्री कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अपनी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लेके आए ताकि बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलें। तो ये गवर्नमेंट का पर्पज़ होता है, गवर्नमेंट ये चीज़ें देख रही होती है। आप लोगों को होपफुली आप लोगों को बेसिक्स ही मैंने आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि कंपनीज़ क्यों अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लेके आती हैं, इन्वेस्टर क्यों अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लेके आता है और इन्वेस्टमेंट करता है, और वो कौन सी चीज़ें देख रहा होता है, और गवर्नमेंट को किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा होता है। ये 3 चीज़ें मैंने ब्रीफली आप लोगों को बताई हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने व्यूज़ शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं वेट करूँगा आप लोगों के व्यूज़ का, कमेंट्स का, और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। तो आज तक इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद मैं आप लोगों को इसी तरह डिटेल बताता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको 1 बाय 1 सारे टूल्स डिस्कस करूँ, ताकि आप लोग को फ़ायदा और आप लोगों को अच्छी एक नॉलेज मिले, और फिर उसके बाद आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें, और या आप लोगों ने की हुई है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हो। तो अभी तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।